अशोक सज्जनार सर का रुख करते हैं। अशोक सर, आपसे समझना चाहती हूं कि खमेनी का खात्मा और सत्ता पलट यही एक रास्ता हो सकता है यहां इस युद्ध पर एक विराम लगाने के लिए। सर जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, वहां पर इजरायल ने कहा है बिल्कुल ठीक शब्दों में, जो वहां पर सत्ता परिवर्तन उनका ध्येय नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं है। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु उनका जो असली उद्देश्य है वो यही है। जो ईरान के पास जो भी इतना सारा न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर वेपन्स वो बना रहे हैं, न्यूक्लियर उनके पास कैपेबिलिटी है, उस सबको कैसे खत्म किया जाए जिससे कि वो आगे से न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु अस्त्र नहीं बना पाए। क्योंकि अगर वो परमाणु अस्त्र बनाता है, देखिए मैं आपको बताता हूं रमाना जी सर, जो मैं बहुत साल पहले मैंने ईरान में काम किया है और वहां पर हमेशा जो दो चीजें कही जाती थी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये दोनों चीजें कही। और आप किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, मिनिस्ट्री में चले जाइए तो जिस मेन गेट पर आप जाते थे वहां पर अमेरिका का झंडा वहां पर पेंट किया होता था, तो आपको अमेरिका के झंडे के ऊपर चलकर आपको जाना पड़ता था। तो ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये 40-45 साल पुरानी बात है। तभी से उनके बीच में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे हालात हैं। तो ये देखिए, दोनों के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, जिसे कहा जाए उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर वहां पर वो ले लेते हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो अपना डेवलप कर लेते हैं, परमाणु अस्त्र डेवलप कर लेते हैं, तो जैसे नॉर्थ कोरिया का खतरा है, अमेरिका समझता है मेरे ऊपर खतरा है, तो वैसा ही ईरान का भी खतरा। और बहुत बारी कहा है उनके, केवल सुप्रीम लीडर ने नहीं, परंतु पहले जो उनके राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने बहुत मर्तबा कहा है, विश्व के बहुत मंचों पर खड़े होकर उन्होंने कहा है, जो हम इजराइल का जो अस्तित्व है वो नक्शे से हटा देंगे, नक्शे में रहेगा ही नहीं। और वैसे छोटी जगह है, तो इसीलिए ये सब उसको बिल्कुल ही वो अपने क्षेत्र में किसी के पास नहीं चाहता जो कोई भी अपने पास ये परमाणु अस्त्र रखे। तो मैं समझता हूं अभी आज जो हुआ है, जो अमेरिका ने किया है, और देखिए एक आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो असली बात है, इजरायल ने ये देखा होगा जो सबसे शिथिल और क्षीण स्थिति में, वीक कंडीशन में अगर ईरान है तो वो आज है, क्योंकि उसके जो सभी 3-4 हाथ थे, हूती खत्म हो गया, काफी हद तक नीचे हो गया है, हमास बहुत कम उसकी शक्ति हो गई है, हिजबुल्लाह निकल गया है। तो ये एक असली समय है, सीरिया उसके हाथ से चला गया है, ये एक अच्छा समय है जो उसके ऊपर ऐसे अटैक किया जाए, उसके ऊपर वार किया जाए, और वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा। तो यही मैं समझता हूं। और अगर खमेनी साहब उसमें चले जाते हैं, रिजीम चेंज होता है, तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। परंतु मेरे विचार से ना अमेरिका और ना ही इजराइल ये सोचकर चले हैं जो हमको वहां पर सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिलहाल चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सब जो ईरान के प्रॉक्सीज एक तरीके से, और ये इस वक्त जो कमजोर हालत में है, इसीलिए ये सबसे बढ़िया मुफीद वक्त ईरान को खत्म करने के लिए, और इसी वजह से ये हमले जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी की जा रही है, इजराइल और अब तो अमेरिका सीधा कूद गया है। अशोक सज्जनार सर, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं सर? ओके सर, कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं। ओके सर, ओके सर, ओके। अशोक सज्जनार सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है ईरान के प्रेसिडेंट से, तब जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया सर। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेरे विचार से भारत का पक्ष हमेशा यही यही रहा है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा रोमाना, जो तब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में सितंबर 2022 को, उन्होंने कहा था किसी भी आज युद्ध का युग नहीं है, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, हमको बातचीत से इसको सुलझाना चाहिए। किसी भी मसले का हल आपको बैटलफील्ड पर नहीं मिलेगा, लड़ाई से आपको नहीं मिलेगा, आप बातचीत करिए। इसके अलावा आप मुझे 1 मिनट दीजिए तो मैं 2 बातों के बारे में बहुत जल्दी कहूंगा। जी जी। देखिए, जो बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की,
मैं अग्री करता हूं एम्बेसडर दीपक वोरा से, क्योंकि चीन का इसमें बहुत हित है। दूसरा है, अगर वो करता है वहां से रोमाना, तो ये सारे जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, जहां से ये तेल, जिनका तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो वाले सब उसके विरुद्ध ही हो जाएंगे। वैसे ही विरुद्ध हैं, कोई खाली बातचीत में ही उसका साथ दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी 12 से ज्यादा घंटे हो गए हैं, अमेरिका ने अटैक किया था उसकी तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। अगर ईरान ने कुछ करना होता अमेरिका के विरुद्ध, तो वो सबसे पहले उसी के विरुद्ध कुछ ना कुछ अटैक करता। ईरान क्योंकि अपनी फेस सेविंग चाहता है, कुछ सिंबॉलिक चाहता है, तो वो यही कहेगा, जो देखिए हमने इजराइल के ऊपर कितने बड़े हमले किए हैं, वो उसके चाहे तेल अवीव में हो, वो फोटोएं दिखाएगा, हाइफा में देखो कितना बड़ा हमला हमने किया है, और सभी जगह बताएगा। परंतु अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके जो मिलिट्री एसेट्स हैं, बेसेस हैं, सोल्जर्स हैं, उस पर हमला करने का मेरे विचार से उसमें अभी इतना दम नहीं है। वो तो वैसे ही पहले ही बहुत वीक हो गया था, और इजराइल ने जब से पिछले 10 दिन से उसके ऊपर बम और गोले बरसाए जा रहे हैं, उससे और उसमें क्षमता नहीं है जो वो अमेरिका को टेक ऑन कर दे इस टाइम। परफेक्ट। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सर कि विश्व युद्ध की जो आशंका है उसको खारिज किया जा सकता है, और जल्द ही हम देखेंगे कि ये तनाव जो है अब यहां से घटेगा। बहुत संक्षेप में सर, सिन्हा सर, 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा जी। ईरान हॉर्मुज बंद नहीं कर सकता। 5 पॉइंट। पहला, चाइना एंगल ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय दीपक वोरा साहब। दूसरा चीज, क्या ईरान अपना एक्सपोर्ट रोकेगा? तीसरा चीज, क्या एक्सपोर्ट जो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा सऊदी अरेबिया, यूएई पे, क्या उसको एक्सेप्टेबल है? क्या इनको भी दुश्मन बनाना चाहेगा? चौथा, वो कर सकता है कंडीशनल एक्सेस। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, यूके के लिए बंद, बाकी के लिए खुला, ये चलेगा। ठीक है। लेकिन टोटल हॉर्मुज बंद नहीं कर सकता। ठीक है सर, दलदल में फंस जाएगा, मर जाएगा वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल आसार कम नजर आ रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा। फिलहाल नजर रखनी होगी हमें रूस और चीन के रुख पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।